हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अब सर्दियाँ दोस्तों कड़ाके की शुरू होने वाली हैं और काफ़ी जगह हो भी गई होंगी। तो ऐसे में जो परमानेंट प्लांट हैं उनको लेकर हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे ही मौसम आए फिर से नई नई पत्तियाँ उन पर आए, नए नए जो उनके फूल हैं वो खिलें। उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ काम हैं जो करने होंगे, कुछ काम हैं जो नहीं करने होंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम होता है लोकेशन का। सर्दियों में जो धूप है वो अपनी थोड़ी सी लोकेशन भी चेंज करती है, यानी उसका थोड़ा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। बहुत से एरिया में ऐसा होता है धूप नहीं आती है, तो बहुत से एरिया में धूप आना शुरू हो जाती है। बैल्कनी वगैरह जो फ्रंट साइड की होती हैं जहाँ से सूरज निकलता है, आप ज़्यादातर प्लांट को कोशिश करें ऐसे एरिया में रखने की जहाँ पर कम से कम उनको 2 से 3 घंटे की धूप लग सके। अगर आपने पहले से ही प्लांट्स को इंडोर रखा हुआ था जिन पर धूप नहीं लगती थी, उनको धूप देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी खिड़की के पास ऐसे ज़रूर रखें जहाँ पास से धूप निकलती हो और गर्माइश उन पौधों को मिल सके। उससे आपके पौधे जो इंडोर हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। आउटडोर को अगर धूप आप देते रहेंगे तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि जो रात को ओस गिरती है या जो फॉग हम बोलते हैं, कोहरा जो गिरता है, वो आपके पौधों पर लगातार ना गिरे या उनके कारण पौधे ढके ना रहें, उन पर वो चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट ना करें। तो उससे भी आपको पौधों को बचाना होगा। उसके लिए आप पौधों को थोड़ी सी शेड दे दें कि डायरेक्ट सीधा पौधों पर वो चीज़ ना पड़े। अगर आप किसी पौधे को ढक कर बचाना चाहते हैं तो रात के टाइम ही उसे ढकिएगा। सुबह उसको हटा दीजिएगा ताकि दिन की रोशनी से पौधे अपना खाना बना सकें और गर्माइश पौधे को ज़रूर मिले। कई बार हम ढक कर छोड़ देते हैं जिसके कारण कपड़ा या फिर वो प्लास्टिक जो पत्तियों से टच होगा वो पत्तियों को ख़राब कर देगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर लॉक होगा और मॉइस्चर लॉक होने के कारण अगर पत्तियां उस प्लास्टिक बैग से या कपड़े से टच हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो अगर आप कवर करना चाहते हैं तो रात के समय करें, सुबह उसे हटा दें या फिर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि पत्तियां आपके प्लास्टिक बैग को टच ना करें, उनसे थोड़ा दूर रहें, तो पौधा बचना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अगर आप पौधे को ढकना चाहते हैं, आपके पास स्पेस ऐसा नहीं है कि पौधे को अंदर किया जा सके या रात की ठंड से बचाया जा सके। दूसरा जो काम हम करेंगे वो करेंगे उनकी जड़ों को प्रोटेक्ट करने का। वो करेंगे हम मल्चिंग के द्वारा। तो जो मिट्टी है अगर हम उसको कवर कर देंगे, 1 से 2 इंच तक कुछ बिछा देंगे, कोई गत्ता है या सूखे पत्ते हैं या फिर कोई ऐसे प्लांट छोटे छोटे जो नीचे नीचे बढ़ते हैं, उनको भी आप ऐसे पौधों के नीचे लगा सकते हैं जो नीचे से खाली रहते हों, जिनकी मिट्टी साफ नज़र आती हो। ऐसे गमलों में ओस सीधी गिरती है, मिट्टी में जाती है, जिसके कारण जड़ें जो हैं वो खराब हो सकती हैं। अगर मल्चिंग होगी तो जड़ें जो हैं वो नॉर्मल रहेंगी, उन पर ठंड का असर ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो काम आता है वो आता है वाटरिंग का, पानी का। तो पानी दोस्तों तभी दें जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। साथ में आप अपने पौधों को अगर हफ्ते में 1 बार नहलाते भी रहेंगे, नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से, या पानी में हल्का गर्म मिला लें। बहुत ठंडे पानी से पौधों को ना धोकर आप नॉर्मल पानी से पौधों को धो सकते हैं हफ्ते में 1 बार। और पानी तभी देंगे जब मिट्टी पूरे तरीके से सूख जाए गमले की, तभी आपको पानी देना है। पत्तों को साफ रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पर सभी परमानेंट पौधे डोरमेंट होते हैं, जिसके कारण वो अपना खाना भी उस तरीके से नहीं बनाते हैं, यानी वो स्लो हो जाते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है, सारी चीज़ें उनमें स्लो हो जाती हैं। पत्तियां साफ़ रहेंगी तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो थोड़ा बहुत वो काम करते हैं वो आराम से करते रहेंगे। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है इंसेक्टिसाइड की। इन दिनों पौधों पर कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्रोटन है या कोई फ्लावरिंग प्लांट है या फिर इसी तरीके के कोई परमानेंट प्लांट है जैसे कि शफलेरा है, इन पौधों पर इंसेक्ट्स का अटैक जल्दी होता है, या जब सीज़न बदलता है तो भी पौधों पर इंसेक्ट्स का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो आपको महीने में 1 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है या फिर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। इसके अलावा सिंपल साबुन के पानी से भी आप पत्तियों को साफ़ कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना है ताकि इंसेक्ट्स के कारण पौधे खराब ना हो। तो ये तो वो काम है जो आपको ज़रूर करने हैं।
अब बारी आती है उन कामों की जो आपको नहीं करने हैं। तो नहीं करने वाले कामों में बारी आती है सबसे पहले दोस्तों प्रूनिंग की। तो इस टाइम पर आपको किसी भी परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी है, उनको छेड़ना नहीं है। जैसे वो हैं आराम से उन्हें चलने दे। ज़्यादा ही खराब पत्तियां हैं या पत्तियों में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप उनको हटा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग इस टाइम पर आपको नहीं करनी है। इसके बाद जो काम है वो आपको नहीं करना है कंपोस्टिंग का। इस टाइम पर आप किसी भी पौधे को कोई खाद नहीं देंगे क्योंकि उसका फ़ायदा प्लांट को नहीं होगा। ज़्यादा खाद हो जाने के कारण कई पौधे खराब भी हो जाते हैं। तो सर्दियों के दौरान परमानेंट पौधे जो ग्रोथ रोक चुके हैं उनमें आपको किसी भी तरीके की कोई खाद नहीं देनी है। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि पौधा ग्रोथ कर रहा है, धूप अच्छी मिल रही है, गर्माइश मिलती रहती है, आपका एरिया ऐसा है, तो आप लिक्विड जो खाद होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्तों पर उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि NPK 1919 या सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ठंड ज़्यादा है तो आप कंपोस्ट या कोई भी इस तरीके का खाद नहीं डालेंगे क्योंकि उसका फ़ायदा आपके प्लांट को नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा काम जो आपको नहीं करना है वो है, अभी आपको किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट नहीं करना है। एक गमले से दूसरे गमले में नहीं लगाना है, या कोई कटिंग आपकी तैयार हो गई है तो उसको भी ट्रांसप्लांट नहीं करना है, उसको उसी में रहने दें, बढ़ने दें। मार्च आते ही आप ये काम करें जिसके कारण उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, क्योंकि वो टाइम उनके लिए ग्रोथ का होता है। हो सकता है आपने 2 महीने पहले 3 महीने पहले कोई कटिंग लगाई हो जो अब ग्रोथ अच्छी कर चुकी हो सकता है उसकी जड़ें भी बाहर आ गई हों। अगर जड़ें बाहर आ गई हैं तो नीचे से आप जड़ों को काट दीजिए, या फिर उसके नीचे एक मिट्टी की लेयर देकर, किसी ट्रे में मिट्टी देकर उसके ऊपर उसको रख सकते हैं या किसी गमले में रख सकते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट मत कीजिएगा, कटिंग तो खराब हो सकती है। अगर पौधे की बात करूं तो पौधे भी खराब हो सकते हैं। फिर भी कोई पौधा आप ले आए हैं तो कैसे रीप्लांट करना है उस पर मेरा वीडियो है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप ले आए हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन प्लांट जो है ग्रोथ रोक देते हैं, और रीपॉटिंग के बाद प्लांट वैसे ही थोड़ी सी ग्रोथ रोक सकते हैं। जड़ों को छेड़ दिया जाए तो खराब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने परमानेंट पौधों को सर्दियों में बचा सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए। जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा आपके पौधों में ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण आपकी खुशी भी 2 गुनी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि नई वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।